Hello students, your class is third, chapter 13, वर्क फोर्स एंड एनर्जी। वर्क मतलब कार्य जो हम करते हैं, फोर्स जो हम बल लगाते हैं, और एनर्जी जो उसमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा, यानी कि कार्य, बल और ऊर्जा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपके चारों तरफ जो भी चीज़ हैं, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, तो कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी खुद मूव नहीं करती है, यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी चीज़ है, वो जब तक हम उसको पुश नहीं करेंगे, पुल नहीं करेंगे, धक्का नहीं देंगे, या फिर हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो मतलब क्या नहीं होगी, अपनी जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं होगी। क्योंकि जब नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आप तो चलती नहीं है, हम ही उनको एक जगह से दूसरी जगह उठाते हैं। तो इन पर जो हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जो फोर्स क्या है मैंने वही अभी आपको बताया। कोई भी चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स जिस जगह पे रखी हुई है वहीं रखी रहेगी, तब तक हम उसको उठाएंगे नहीं या धक्का नहीं देंगे, तब तक वो वहीं रहेगी। यानी कि उस पर हम पुश और पुल इज़ अ फोर्स, यानी कि कोई भी चीज़ पे अगर हम धक्का लगा रहे हैं या उसको धकेल रहे हैं तो वो क्या होगी, फोर्स कहलाएगा, यानी कि वो क्या है, फोर्स। सम चिल्ड्रन आर पुशिंग एन ऑब्जेक्ट इन दिस पिक्चर, दे आर यूजिंग फोर्स। यानी कि ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, तो ये बच्चा क्या कर रहा है, अलमीरा को पुश कर रहा है, और ये बॉक्स है उसको पुश कर रहा है। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों चीज़ों पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अभी अलमीरा बड़ी है, फोर्स लगा रहा है वो, लेकिन उसका जो फोर्स है वो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि अलमीरा बहुत बड़ी है उसके अकॉर्डिंग, और ये बॉक्स छोटा है, इसलिए वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पुश कर पा रहा है। अब सेकंड पिक्चर आप देखिए। When a man ride high up on a mountain, he also use great force। यानी कि जब कोई इंसान पहाड़ पे चढ़ता है तो बहुत ज़्यादा फोर्स उसको लगाना पड़ता है। तब भी जब पहाड़ पे चढ़ने के लिए भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। विदाउट फोर्स वो पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता है। एन ऑब्जेक्ट विल मूव व्हेन यू लिफ्ट इट, दैट इज इनडायरेक्ट फोर्स। लिफ्टिंग इज आल्सो फोर्स। टू लिफ्ट a table off the floor you have to use more force, but to lift a copy you will use less force because of the less weight। यानी कि कोई भी चीज़ है अगर आप उसको उठा रहे हैं, यानी कि भारी चीज़ है उसको फोर्स कर रहे हैं तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। और अगर आप एक छोटी, यानी कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ उठा रहे हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर आप एक उठा रहे हैं तो आपको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फोर्स। यानी कि बहुत कम फोर्स लग गया, उस पर पता भी नहीं लगा, ना के बराबर आपने फटाफट उसको कर दिया। द अमाउंट ऑफ फोर्स needed to move an object it depended on the weight of the object। to move the object वी यूज़ द मस्कुलर फोर्स। यानी कि कोई भी जो अमाउंट, यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई उसका जो यानी कि जो उसका डिपेंड करता है, हमें कोई भी चीज़ जो डिपेंड करती है वो उसके वेट पे तो डिपेंड करती है। यानी कि ज़्यादा भारी चीज़ थी तो उस पर ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ा, हल्की चीज़ तो हल्का फोर्स लगाना पड़ा। तो जो ये फोर्स लगा ये हमारी मसल्स का यूज़ हुआ। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, हमारी मसल्स का यूज़ हुआ है इसमें। जब हमने उसको पुश किया, पुल किया, तो इसमें हमारी मसल्स यूज़ हुई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। यानी कि जो फोर्स लगाने के लिए हमें अपनी मसल्स का यूज़ करना पड़े उसके हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। अब है काइंड्स ऑफ फोर्स। अब इसके प्रकार क्या क्या हैं। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ फोर्स दैट यू कैन ऑब्जर्व। तो इसमें नीचे बहुत सारे आपके काइंड्स दे रखे, प्रकार दे रखे हैं जो आप ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या है। फर्स्ट है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि पहला क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये पढ़ेंगे। आप देखिए, आप सोचिए कि पेड़ से फल गिरा या पेड़ से पत्ता गिरा, वो नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं गिरता। भाई पेड़ से कोई फल है वो नीचे गिर गया, पत्ता है वो नीचे गिर गया, आपने कोई बॉल को ऊपर फेंका वो अपने आप नीचे आ गई। वो नीचे क्यों आई, वो इसलिए नीचे आई क्योंकि वो क्या है, ग्रेविटी, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण वो नीचे आई। क्योंकि हम कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो हमारी जो अर्थ है वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है। यानी कि कोई भी चीज़ है उसको हमारी अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है। ये कौन सा फोर्स हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। व्हाट हैपन्स टू ए बॉल व्हेन यू थ्रो इट हाई अप इन द स्काई, इट पुल बैक टू द अर्थ। हाउ पुल, हु पुल इट, किसने इसको नीचे किया। द अर्थ attract the ball, the pull between the earth and object is a force of gravity। when you jump up, gravity cause you to fall back to the
अर्थ। ठीक है, यानी कि इसमें लिखा है कि जब आप, यानी कि कोई भी चीज़ है आप ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है। क्यों आई? उसे कोई ऊपर से फेंकता है क्या? नहीं। क्यों आई? क्योंकि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण आ गई। फोर्स उस पर क्या हो रहा है, उस बॉल पे ग्रेविटी का जो है फोर्स लग रहा है, यानी कि जो अर्थ है उसको अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए वो नीचे आ गई। और आप, यानी कि आप जब ऊपर जाएंगे, थोड़ी देर ऊपर उछलेंगे, उसके बाद आप धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी। इसीलिए क्यों? क्योंकि ये किसके कारण हुआ? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सेकेंड है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब क्या है आपका? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जब गीले गीला हमारा फर्श होता है हम उस पर फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि उसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, इसलिए हम क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। कोई भी चीज़ है आपकी, हम पृथ्वी पर चल पा रहे हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहे हैं, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसी की वजह से हम चल पा रहे हैं। हमारी जो सड़कों पे गाड़ियाँ चल रही हैं वो भी इसी की वजह से चल रही हैं। अब हम अपनी कॉपी पर पेन से लिख पा रहे हैं तो भी ये फ्रिक्शन की वजह से ही लिख पा रहे हैं। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो ना ही तो हम चल पाएंगे, ना हम एक जगह टिक पाएंगे, क्या हो जाएंगे? हम गिर जाएंगे। इसीलिए जब गीला फर्श होता है तो हम बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। वाई डू यू थिंक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्टॉप ऑन इट्स ओन? द फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि आपने देखा है कि जब बॉल को हम नीचे नीचे धकेलते हैं तो वो खुद रुक जाती है? नहीं। क्यों? उसको कौन रोकता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। थोड़ी दूर जाएगी फिर रुक जाएगी। वाई डू यू स्प्लिट ऑन ए वेट फ्लोर? यानी कि आपने सोचा कि आप फर्श पे क्यों गिर जाते हैं? द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ वेट फ्लोर रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को, इसलिए वो क्या होता है? हम उस पर से फिसल जाते हैं। तो ये तो एन फोर्स की बात हो रही थी। अब बात है आपकी वर्क की, जो हम वर्क करते हैं। यू हैव लर्न दैट फोर्स कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव, व्हेन ए फोर्स मूव एन ऑब्जेक्ट इट इज सेड दैट वर्क इज डन। यानी कि कोई भी चीज़ पर, कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम जो फोर्स लगाते हैं, धक्का देते हैं उसको, तो वो हमारा कार्य होता है, यानी कि हमने वर्क किया उस पर। ठीक है। व्हेन वी पुश अ चेयर इट इज़ वर्क डन, यानी कि हमने किसी चेयर पे धक्का दिया, चेयर को पुश किया, उस पर हमने वर्क किया। व्हेन वी पुश अ कार्ट ऑफ राइड अ साइकिल वर्क इन डन, हमने कोई साइकिल चलाई, वो भी क्या हो गया? उसमें भी वर्क हो गया। इफ़ वी पुल और पुश अ लार्ज रॉक, यदि आप एक बड़ा सा पत्थर को आप धक्का दे रहे हैं तो उस पे, तो वी कैन नॉट मूव इट, तो हम इसको नहीं चला पाते। क्यों? भाई बहुत बड़ा है, वो क्या है? बहुत बड़ा पत्थर है। आप उसको अब दीवार को देख लो, आप छोटी छोटी चीज़ों को धक्का देंगे उस पर वर्क होगा, लेकिन जब आप दीवार को धक्का देंगे तो वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? भाई वो भारी है, हम हल्के कैसे हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो क्या है, उसको फिर छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करना पड़ेगा? उसको पुश करना पड़ेगा। हमने उस पर बल तो लगाया, कार्य हमने किया, लेकिन वो पता नहीं लगा, वो हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमने उस पर वर्क किया है। इन दिस कंडीशन इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड सम ईजियर वाई डू ऑफ डूइंग दैट वर्क। इन सच केस वी यूज टूल्स कॉल्ड सिंपल मशीन, यानी कि इस तरीके के ऑब्जेक्ट पे वर्क करने के लिए कुछ मशीन्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। उन मशीन्स के द्वारा ही हम क्या करते हैं? इतने भारी सामान को उठा पाते हैं। मशीन्स क्या होती हैं? अब आप मशीन के बारे में जानिए। मशीन्स मेक अवर वर्क इजी, जो मशीन्स होती हैं वो हमारे काम को बहुत आसान बना देती हैं। सम सिंपल मशीन दैट वी यूज़ इन अवर एवरीडे लाइफ आर द व्हील्स एंड एक्सल, द इंक्लाइंड प्लेन्स, स्क्रू, pulley and levers. All big and complex machines are a combination of these simple machine, यानी कि बहुत सारी मशीन ऐसी होती हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एक्सल हो गया, व्हील एंड एक्सल हो गया, ठीक है। उससे क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह हम भारी सामानों को हटा सकते हैं। लेवर हो गया, स्क्रू हो गया, पुले हो गया और इंक्लाइन पैनल हो गया, ठीक है। यानी कि कोई भी सामान है वो नहीं उसको हो रहा है तो हम एक ढाल सा बना देते हैं, उस पे से सामान को क्या करते हैं? नीचे को धकेल देते हैं या ऊपर को, उसको ले जाने के लिए हमें आसानी हो जाती है। अब कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो भी क्या करते हैं? रस्सी का सहारा ले रहे हैं। और स्क्रू स्क्रू यानी कि कोई भी चीज़ है उसको हम छोटा बड़ा कर रहे हैं तो क्या करते हैं? स्क्रू का यूज़ करते हैं। लेवर का कोई बड़ा पत्थर है, उसके नीचे आप एक डंडा लगा दीजिए, उसको आप पुश कीजिए तो क्या होगा? ये एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा। अब आ गया आपका एनर्जी, यानी कि आपने वर्क भी कर लिया, ठीक है, आपने फोर्स भी लगा लिया। अब आपकी है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा क्या है?
एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी और टू वर्क, यानी कि कोई भी कार्य हम जब करते हैं उससे हमारी क्या होती है, ऊर्जा होती है। वी नीड एनर्जी टू रन, जब हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, खाते हैं और जीते हैं, ये सब किसके लिए, एनर्जी के लिए। नॉट ओनली वी बट अदर थिंग्स आल्सो नीड एनर्जी टू डू वर्क। अ फैन नीड एनर्जी टू मूव, सो डज नॉट ए कार और ए मशीन, यानी कि जो एक फ़ैन है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, सो डज नॉट अ कार और ए मशीन, इनको नहीं होती है क्योंकि इनमें इंजन होता है। एनर्जी इज़ नीडेड टू कुक फूड, बॉइल्ड वाटर, यानी कि जो एनर्जी होती है वो खाना बनाने में भी यूज़ होती है, पानी में भी यूज़ होती है। शेप मेटल इनटू डिफरेंट शेप्स, यानी कि जो भी मेटल की अलग अलग शेप होती हैं उसमें भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। किस किस में, खाना बनाने में, वाहनों में, फ़ैन में, और हम खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, की ज़रूरत होती है। कोई भी वर्क हम कर रहे हैं उसमें हमारी एनर्जी खर्च होती है। कि जैसे आप दौड़ के आए, बहुत सारा पसीना आ गया, क्यों, क्योंकि आपकी एनर्जी क्या हो गई, वेस्ट हुई, इसमें एनर्जी यूज़ हुई, इसलिए आप उसमें थक गए। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी के फोर्स हैं इसमें। पहला है थर्मल और हीट एनर्जी। दिस इज द एनर्जी दैट वी गेट बाय बर्निंग अदर थिंग्स सच एज फ्यूल, कोल, वुड एट्सेट्रा, यानी कि जो एनर्जी लकड़ी जलाने से, कोयला जलाने से, लकड़ी जलाने से हमें उत्पन्न होती है, वो हमारी क्या होती है, हीट एनर्जी। दिस एनर्जी इज़ यूज टू कुक फूड, इस एनर्जी को हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। वार्म थिंग्स एंड रन ट्रेन्स, गर्म करने में और ट्रेनों को चलाने में यूज़ करते हैं। कौन सी, हीट एनर्जी। सेकंड है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सी है, जो हमारे घरों में आती है, जिससे फ़ैन चलता है, बल्ब जलता है, ये हमारी कौन सी हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज टू रन मशीन एंड प्रोड्यूस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज लाइट एंड मैकेनिकल एनर्जी। जैसे मैंने बताया फैन और बल्ब जल रहा है, इसमें कैसी हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी। थर्ड है आपका हाइड्रो एनर्जी। द रनिंग वाटर हैज़ एनर्जी टू, यानी कि जो बहता पानी है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इट कैन बी यूटिलाइज फॉर मैनी प्रोड्यूस, इससे यानी कि यूटिलाइज फॉर मैनी पर्पज़, तो ये इसका जो हम यूज़ है बहुत सारे पर्पज़, मतलब बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। इट वॉज यूज इन ओल्ड डेज टू रन फ्लोर मिल्स, इसका यूज़ पहले क्या होता, पीसने के लिए किया जाता था। नाउ इट इज़ जनरली यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, आजकल इसका काम क्या होता है, पानी का काम क्या है, बिजली बनाने में यूज़ होता है। दिस फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो पानी जो बनता है, यानी कि जो हमारी बिजली बनती है वो पानी से बनती है। ठीक है। अब है आपका लाइट एनर्जी और सन एनर्जी, यानी कि जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें सूरज से भी मिलती है। वी गेट लाइट एंड हीट एनर्जी फ्रॉम द सन, हमें लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी हमें सूर्य से भी मिलती है। हमें मस्कुलर एनर्जी, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी गेट व्हेन वी यूज़ आवर मसल्स टू डू सम वर्क। ऐसी एनर्जी जिसमें हम अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर एनर्जी बोलते हैं। वी यूज़ मस्कुलर एनर्जी टू रन, थ्रो, यानी कि भागने में, कोई चीज़ फेंकने में, चलने में, पुल और पुश, यानी कि धक्का और खींचने में। एनिमल्स टू यूज़ मस्कुलर एनर्जी, जो हमारे जानवर होते हैं वो इसी मस्कुलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। अब है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के क्या क्या सोर्स हैं, सन, विंड, फॉसिल फ्यूल, वाटर, ये इसके क्या हैं, सोर्स हैं एनर्जी के। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी हमें सूरज से प्राप्त होती है उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। आजकल आपने देखा होगा सोलर प्लेट आप किसी घर में लगी होती हैं, उससे क्या हो जाता है, बिजली बन जाती है, यानी कि वो सूरज की रोशनी से गर्म हो गई, चार्ज हो गई और उससे हमारे घर की क्या हो गई, बिजली बन गई। इससे क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं इसका यूज़ करके। ठीक है। प्लांट यूज सनलाइट एंड एनर्जी टू मेक फूड, तो पेड़ पौधे सूर्य की एनर्जी लेकर खाना बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। सेकंड आपका विंड, हवा। अब हवा से क्या होता है, द एनर्जी फ्रॉम मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी हमारी हवा से मिलती है उसको विंड एनर्जी बोलते हैं। द पावर ऑफ विंड इज यूज टू टर्न मिड मिल्स दैट इट टर्न्स मूव्स अदर मशीन्स कॉल्ड टर्बाइन, यानी कि जो ये पवन चक्कियाँ होती हैं इसको चलाने में इसका यूज़ किया जाता है। विच हेल्प द कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल
एनर्जी, इसको भी क्या किस में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको चेंज करते हैं। फॉयल फ्यूल्स, अब क्या है, कोल, नेचुरल गैस, एलपीजी यानी कि जो हमारा कोयला हो गया, गैस हो गई, ये हम यूज़ करते हैं किसके, ईंधन के रूप में। एनर्जी फ्रॉम दिस फ्यूल इज कॉल्ड फ्यूल एनर्जी, इस वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, फ्यूल एनर्जी बोलते हैं। अब है आपका वाटर। मूविंग वाटर आल्सो हैज़ ए लॉट ऑफ एनर्जी इन इट, यानी कि जो क्या है आपका जो पानी है इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। टू यूज़ दिस एनर्जी वी ब्यूल्ट डैम, जो बड़े बड़े डैम होते हैं उसमें बिजली बनाई जाती है इसको इकट्ठा करके। डैम अलाउ द वाटर टू फॉल विद फोर्स फ्रॉम ए हाइट, और टरबाइन यानी कि जो मशीनों के द्वारा, ठीक है, बड़े बड़े मशीनों से, टरबाइन से जनरेट करके इसको क्या करते हैं, इसको बिजली बनती है इससे। टरबाइन देन मूव एंड हेल्प टू प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी, इन टरबाइनों से की मदद से क्या बनता है, काइनेटिक एनर्जी बनती है। काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या है हमारा जो बिजली बनती है ये कैसी बनती है, पानी से बनती है। तो आज आपने क्या पढ़ा, वर्क फोर्स एंड एनर्जी। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और इसको आपको काइंड ऑफ फोर्स और वर्क, फॉर्म ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपको लर्न करना है। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।